स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों आज लाए हैं वन लाइनर के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित दोस्तों, बाल केंद्रित। अगला दूसरा, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल कहलाता है। जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बाल्यकाल। अगला फटाफट दोस्तों, विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामुदायिक भावना का विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामुदायिक भावना का विकास। अगला चौथा प्रश्न दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया है? किसने दोस्तों परिभाषित किया है? कांट ने। आंसर हो जाएगा दोस्तों कांट ने। ठीक है दोस्तों। अगला पांचवा प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों? पियाजे ने। पियाजे। ठीक है दोस्तों। अगला छठा दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन के निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? किसके द्वारा दोस्तों दी गई है? अल्पोर्ट। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न ले आप लोगों को, और वही प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला सातवां प्रश्न, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है दोस्तों विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों यह विद्यालय का दायित्व है। यह विद्यालय का दायित्व है। आठवां, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? किस आयु में दोस्तों? किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? उम्र होना चाहिए दोस्तों बच्चों की 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला 9वां प्रश्न, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? बताएं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करें, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सक्षम बनाएंगे। अगला, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, वंचित बालक। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वंचित बालक। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है दोस्तों? शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध आपस में बना रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला 12वां प्रश्न दोस्तों, प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? यह है दोस्तों एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होना। ठीक है दोस्तों। एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होना। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो। अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो। उम्र वर्ग में। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों उम्र वर्ग में। मुश्किल से दोस्तों 6-7 मिनट की क्लास होगी ये। प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने। ठीक है दोस्तों। अगला 15वां, आधे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। छात्रों को नवीन पाठ्यवस्तु सिखाने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? छात्रों को नवीन पाठ्यवस्तु सिखाने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है? कौन सी है दोस्तों? कक्षा में रखना। आंसर होगा इसका दोस्तों कक्षा में रखना। ठीक है दोस्तों। अगला, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। क्या होगा दोस्तों? जब शिक्षक किसी से सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जब शिक्षक किसी से सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों। अगला 18वां, प्रकृतिवादी शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा उपागम के अनुसार
निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है। क्या होगा दोस्तों? करके सीखना। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों करके सीखना। 4 ऑप्शन दिए होंगे जी, उसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। ठीक है दोस्तों। अगला, जीन पियाजे तथा एरिक एरिक्सन के विचार को विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन के ख्याल से निम्नांकित में से किसमें रखा जाएगा? किसमें रखा जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत में। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहारवादी सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों। अगला 20वां, उम्र बीतने के साथ बच्चों के शरीर के आकार में वृद्धि को कहा जाएगा। उम्र बीतने के साथ बच्चों के शरीर के आकार में वृद्धि को क्या क्या कहा जाएगा दोस्तों? वर्धन। वर्धन कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्धन। अगला, सभी शिशु पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटने के बल चलना और फिर खड़े होकर चलता है। यह दर्शाता है कि उनका विकास क्या है दोस्तों? सभी शिशु पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटने के बल चलना और फिर खड़े होकर चलता है यह दर्शाता है कि उनका विकास सुव्यवस्थित है। क्या है दोस्तों? सुव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला 22वां प्रश्न, मानव सीखना यानी कि ह्यूमन लर्निंग में आप निम्नांकित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? किसे दोस्तों सबसे अधिक महत्व देंगे? पुनर्वलन को देंगे। ह्यूमन लर्निंग, पुनर्वलन। ठीक है दोस्तों। अगला, अभिप्रेरण का एक मुख्य तत्व है। कौन सा है दोस्तों? अंतर्नोद। अंतर्नोद अभिप्रेरण का एक मुख्य तत्व है। क्या है दोस्तों? अंतर्नोद। ठीक है दोस्तों। संवेग की उत्पत्ति में निम्नांकित में से कौन सा तंत्र की भूमिका अहम होती है? संवेग की उत्पत्ति में निम्नांकित में से कौन सा तंत्र की भूमिका अहम होती है? कौन सी होगी दोस्तों? ये हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों। अगला, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी होती है दोस्तों? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव। 26वां दोस्तों, मानव अभिप्रेरण के सामाजिक अधिगम उपागम का मुख्य नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? प्रेक्षक हो जाएगा दोस्तों, प्रेक्षक। 27वां, निम्नांकित में से कौन एक प्राथमिक संवेग का उदाहरण है? कौन है दोस्तों प्राथमिक संवेग का उदाहरण? ये इसका हो जाएगा आंसर क्रोध। ठीक है दोस्तों, क्रोध। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो अधिक क्रियाशील हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला 29वां, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? छोटे और मोटे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूलभूत शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का विचार किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? मूलभूत शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का विचार किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? किसके द्वारा है दोस्तों? ये है महात्मा गांधी। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को? करना है दोस्तों RAA स्टडी पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।